हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानसून का सीज़न चल रहा है और मानसून का वेदर जो होता है वो बेस्ट सीज़न होता है अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करने का। प्रोपोगेशन जैसे कि मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था इज़ अ मेथड कि हम अपने प्लांट्स को एक प्लांट में से 2 3 4 प्लांट्स कैसे बना सकते हैं। एक मेथड प्रोपोगेशन का मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिस रूटिंग हार्मोन यूज़ करके। अब हम नेक्स्ट मेथड देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज़ कॉल्ड एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग अब हम कौन से प्लांट्स में करते हैं? एयर लेयरिंग हम ज़्यादातर फ्रूट के प्लांट्स में करते हैं जिनकी थोड़ी हार्डवुड होती है, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, चीकू, मैंगो, स्टार फ्रूट, मौसमी एक्सेट्रा। सो इस तरह के प्लांट्स में हम एयर लेयरिंग करते हैं। अब हमें एयर लेयरिंग करने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही स्टेम का सिलेक्शन करना। अब देखिए, ये है बहुत ही हार्ड एक स्टेम, ये बहुत मोटी स्टेम है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं रहती है। ये है एक बहुत ही पतली स्टेम, ये भी सही नहीं रहती। अब ये एक मीडियम साइज़ की स्टेम है और इस पे हमारी एयर लेयरिंग बहुत ही बढ़िया होगी। अब हमें करना क्या है, हमें टूल्स क्या चाहिए? हमें चाहिए एक शार्प नाइफ़ या कटर, थोड़ा सा सैनिटाइज़र अपने टूल्स को सैनिटाइज़ करने के लिए, एक पॉलीथीन, टेप एंड कुछ रस्सी उसको टाई करने के लिए एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने नाइफ़ को करूँगी सैनिटाइज़, बिकॉज़ अगर इस पर कुछ भी जर्म्स वगैरह लगे होंगे, ये गंदा होगा, तो हमारी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अच्छा होता है कि हम इसको सैनिटाइज़ करके क्लीन कर लें। अब हमें करना क्या होता है? अब हमने ये हमने स्टेम सेलेक्ट कर ली है। अब इसमें हम एक कट लगाएंगे, 2 कट लगाएंगे एक्चुअली। अब 1 इंच के गैप पे हम दूसरा कट भी लगाएंगे इसमें। दोनों कट लगा दिए 1 इंच के गैप पे। अब एक इसे सेंटर में यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका हार्डी जो ऊपर का वुडी पार्ट है, एकदम थिक वाली स्किन, उसको हटाना है। तो ये ऐसे हम कट लगा के इसमें से जो छाल है उसको निकाल लेंगे। अब वो सबसे फर्स्ट लेयर हटाने के बाद हमें ये नेक्स्ट लेयर उतारना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना एयर लेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी। ये लेयर उतारना बहुत ज़रूरी है। ये हमने अब सेकेंड लेयर हटा दी है और अब ये हम इस पे रखेंगे। ये मैंने मॉस ग्रास को गीला करा है, उसको हम ऐसे रख रहे हैं। आप सॉइल के अंदर कंपोस्ट मिला के, कोकोपिट मिला के, वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। तीनों में ही बहुत अच्छी एयर लेयरिंग हो जाती है, दोनों तीनों चीज़ों में। ध्यान रखें, ये बिल्कुल गीला होना चाहिए।
ये मॉस ग्रास लगाने के बाद हम इसको प्लास्टिक से बहुत ही अच्छे से टाइटली सिक्योर कर देंगे। ये हमने प्लास्टिक रैप कर लिया। अब इसको हम एक रस्सी से, क्लिपिंग वायर से, किसी भी चीज़ से इसको हम बहुत टाइटली सिक्योर कर देंगे। दोनों एंड्स को एकदम टाइटली। अब ये जो एयर लेयरिंग करी है, ये मैंने करी है अपने गुआवा के ट्री पे। ऐसे ही हम किसी भी अपने फ्रूटिंग वाले ट्री पे ये एयर लेयरिंग कर सकते हैं। अब इसमें रूट्स आनी शुरू होंगी कम से कम 1 या 1.5 महीने बाद। कि अब ये लेट्स सी, ये अब 25 डेज़ बाद मैं इसको खोल के देख रही हूँ, जस्ट टू चेक कि इसमें कितनी रूट डेवलप हुई या नहीं हुई। वाओ, इसमें तो 25 डेज़ में ही रूट्स आ गई हैं। ऑसम। ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा मॉनसून में अगर आप ग्राफ्टिंग करेंगे या एक नॉर्मल वेदर में ग्राफ्टिंग करेंगे उसका। बिकॉज ऑफ मॉनसून इसमें 25 डेज़ में ही रूट्स अच्छी डेवलप हो चुकी हैं और इसको हम ट्रांसप्लांट इजीली कर सकते हैं। अब रीपॉटिंग जिसको बोलते हैं, तो इसको अब हम यहाँ से अलग निकाल लेंगे स्टेम को और इसको हम रीपॉट कर लेंगे। अब पॉट में ट्रांसफ़र। देखिए मैंने पॉट में ऑलरेडी मिट्टी वगैरह डाल के रखी थी। ये मैंने फ़िलहाल 12 इंच का एक पॉट लिया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट एकदम से मैं लेना नहीं चाहती थी। तो अब मैंने इसको आराम से लगा दिया है मिट्टी में, थोड़ा सा पानी लगा दिया है और अब मैं इसको 2-3 दिन के लिए रखूँगी सेमी शेड एरिया में। उसके बाद मैं इसको फिर रखूँगी फुल सन में और हमारा ग्राफ्टेड गुआवा प्लांट रेडी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।